बायोलॉजी में अगर कुछ नहीं आ रहा है बाबू और पेपर देने चले गए हो तो आज की इस वीडियो को आप देख करके ट्रिक से 50 से लेकर 60 नंबर तक आप अचीव कर सकते हो। वरदान समझकर इसको बढ़िया समझ लो। गारंटी कर रहा हूं कि सबका एकदम काम करेगा ट्रिक। कोई बच्चा भी इसको बनाना चाहेगा तो इस तरीके से बनाना। ने भी प्यारे बच्चों का बायोलॉजी का पेपर है बाबू और आप बायोलॉजी में कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं पढ़े हो और पेपर देने चले गए हो और डर लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, तो आज की वीडियो आपके लिए सही क्लिक की होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में बायोलॉजी में अगर कुछ नहीं आ रहा है बाबू और पेपर देने चले गए हो तो आज की इस वीडियो को आप देख करके ट्रिक से 50 से लेकर 60 नंबर तक आप अचीव कर सकते हो। केवल 70 में से 50 से लेकर 60 तक अचीव कर सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वो जेन्युइन ट्रिक देने चाह रहा हूं जो कि आप इस पेपर के माध्यम से जो 2026 में ये पेपर आने वाला है जीव विज्ञान का, जो बच्चा इसको अच्छे से यानी 302 डीएम कोड का पेपर देख करके ट्रिक वाला वीडियो चाहता है, समझ लीजिए कि 50 से 60 नंबर आप ट्रिक से मुफ्त में ले लोगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में ये सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए जो कुछ नहीं पढ़े हैं, डर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप वरदान समझकर इसको बढ़िया समझ लो। क्योंकि देखिए इंग्लिश में बताया था 4 लाख बच्चे देखे, केवल इंग्लिश में 4 लाख बच्चे देखे ट्रिक और जाकर के फॉलो किए। आप भी फॉलो करो। अभी देख रहे हो तो इस वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आज यानी केमिस्ट्री का भी ट्रिक आने वाला है और फिजिक्स का भी। डरो मत। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो बायोलॉजी में कहाँ कहाँ पे ट्रिक काम करेगा, मैं जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखिए एक तो पहले बहुविकल्पी 4 नंबर का आता है और इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, लेकिन मैं उसका भी ट्रिक ला दिया हूं, एकदम कारीगर होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है 1-1 नंबर का, आप देखिए इसमें 1 नंबर वाला में आपको बताऊंगा टाइप नंबर 1 में कि आप कैसे ट्रिक लगाओगे, और अति लघुत्तरीय में टाइप 2 आता है, इसमें भी बताऊंगा सीधे सीधे इसी पेपर के माध्यम से। और ये 3-3 नंबर वाले देखिए, इसके बाद से आप दीर्घ उत्तरी में जैसे आओगे इसमें कितना शब्दों में क्या लिखना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश नहीं है कि आप देख करके उतार लोगे, इसमें हम दिमाग देंगे आप कैसे लिख के आओगे। सीधे ये 5-5 नंबर की बात है। और देखिए नामांकित रेखा चित्र वाला आता है ना, डायग्राम वाला, इसका भी अलग से एक जलवा देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप मिस मत करना बाबू। सब लोग प्यारा सा अपना अपना लाइक कर देना, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर बेस्ट जाएगा, गारंटी दे रहा हूं आपका ये जेन्युइन ट्रिक के लिए। और एक बार शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो। सबसे बड़ी बात, ये जो आप पेपर आएगा सामने आप देखोगे तो डरना मत, पहले ये कहो कि आ जाओ हम जरूर करके आएंगे। सबसे बड़ी बात, ये 3 घंटे 15 मिनट टाइम दिया है और कुछ नहीं आ रहा है भाई, बैठना मत, जो बता रहा हूं वही फॉलो करना। चलो यहाँ पे 70 नंबर का पेपर लीक करके लाना है, 70 में 70 और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, डरिए मत। आपको देखिए 70 में से पास होने के लिए बस 23 नंबर चाहिए और 30 नंबर प्रैक्टिकल में से 10 नंबर, यानी 33 नंबर कुल बात है, टोटल 33%। तो आपको मैं 70 में से 40 के ऊपर ही यानी 50 नंबर तक का ट्रिक सीधे लाया हूं, एकदम नंबर नहीं कटेगा। सीधे मेरी बात को समझिए और अंत तक फॉलो करना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो पेपर आएगा सेम डिटो ऐसा रहेगा। 15 मिनट पेपर पढ़िए, सभी प्रश्न करना है बोला है इसमें। आवश्यकता के अनुसार बोला है कि पुष्टि नामांकित रेखा चित्र बनाइए। इसीलिए कह रहा हूं आप लाखों ट्रिक जान जाओ, लिखने का तरीका पता नहीं कॉपी में, तभी भी नंबर कट जाएगा, इसलिए सावधानी से समझो। और हर एक प्रश्न के सामने उसका नंबर लिखा रहे, कौन सा कितना नंबर का, ये तो सही बात है। चलिए सबसे पहले आप कॉपी और ब्लैक पेन ब्लू पेन सामने होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक आप देखे हो लिख कर हिला सकते हो, देख कर नहीं, प्रैक्टिस करोगे तभी लाओगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें आपका 4 बहुविकल्पी आएगा। 70 में से 4 काम यानी कि 4 नंबर तो घटा लो, आपका 66 नंबर बच गए। पहले इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यानी मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात, देखिए जो दोनों वैज्ञानिक क्या किए थे, मिलर और यानी कि मिलर का जो प्रयोग था ना, इसमें हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों के जब मीथेन का अनुपात बनाएगा तो क्या निकल के आया, सबको पता होगा क्या बनाया था कि 2:1:2, इसी के माध्यम से वो बताया था। अभी ट्रिक आगे बताएंगे, समझिए इसको। अगला है सामाजिक एक बहुरूपी कीट है। सामाजिक जो है क्या है, बहुरूपी कीट है। इसमें मधुमक्खियों का द्वारा होता है, ये समाज में रहती है और लोगों के साथ एक साथ उसके घर के आसपास ये बना लेती है घोंसला, मतलब कि छत्ता। अब ग नंबर, जंतु कोशिकाओं में
क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन होता है? तो यहाँ पे याद रखना प्यारे बच्चों क्या होता है, तो यानी कि SB40 क्या होता है? SB40। SB क्या है? तो SB क्या है बाबू? देखिए S का मतलब होता है सीमियन होता है और V का मतलब वायरस होता है। सीमियन वायरस जो होता है 40, यही जंतु कोशिका क्लोनी में यानी उपयुक्त संवाहक होता है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा है सारस, ऐसा पूछता है। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, ज्यादातर एलिमिनेट करिए ऑप्शन को। देखिए कि आप 1 नंबर इसमें फंसा है, इसमें 2 नंबर, इसमें 1 नंबर, इसमें भी 2 नंबर। आप ऐसा ट्रिक लगाओ ज्यादा 1 नंबर और 2 नंबर, फिर मारना इसी तरीके से 1 नंबर 2 नंबर, इस तरीके से एलिमिनेट करो। यानी कि पहला का मारो 1 नंबर, दूसरा का मारो 2 नंबर, तो फिर अब आप तीसरा का शुरू करना 1 के नंबर से, तीसरा का मारो 1 नंबर तो दूसरा का मारो 2 नंबर। इस तरीके से अगर 5-6 दे देगा तो 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से एलिमिनेट बना लोगे ना, जरूर सही हो जाता है, मैं गारंटी कर रहा हूं। इस तरीके से बहुविकल्पी करना। कॉपी में कैसे लिखना, सारा चीज समझ लोगे ना तो पेपर में धुआं उठा दो। आगे प्रश्न अभी हम बताएंगे। जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, इससे क्या डालोगे? प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरीके से पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा, केवल ट्रिक समझने से नहीं होगा, लिखोगे फॉलो करोगे तभी तो नंबर मिलेगा। अब इसमें प्रश्नोत्तर संख्या लिख लिए पहला, इसमें क नंबर ऐसे लिखना, फिर ख लिख लेना बाबू। जितने भी प्रश्न हैं उतना तो लिखोगे तो ही तो नंबर मिलेगा, तो ये भी जरूरी है सीखना। तो ये क ख ग हो गया। इसमें जो सही है ना पहले तो उसको उतार लेंगे। यानी पहला का सही था 2:1:2, यानी पहला का इसमें पहला सही है। इस तरीके से नहीं कर सकते हो, 2:1:2 कर लोगे ना बाबू। इसी तरीके से दूसरा सही है इसमें, तो दूसरा भी कर लोगे। इसके बाद से ट्रिक पे लेके चलेंगे, खतरनाक। मधुमक्खी लिखा है, मधुमक्खी, इस तरीके से कर लोगे। इस तरीके से पूरा ऑप्शन कर लोगे ना, ये तो हो गया सर। अब हम लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर यहां से। अति लघुत्री से ट्रिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो सब लोग एक बार थम्स अप कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री का एक जलवा ही ट्रिक लाऊंगा सबसे अलग। तो देखिए इसमें अति लघुत्री का स्टार्ट होगा जैसे ही, सबसे पहला काम टीचर जो कॉपी चेक करता है उसको एकदम आकर्षित करना अपनी तरफ। आपको तो मुझे पता है कि नहीं आ रहा है, तो आप बना के लिखोगे ना, पास होना है। सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पे पहले काम अति लघुत्री प्रश्न ऐसे लिखोगे, पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से जब आप लिख लोगे, अब यहां से क्या डालोगे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या प्यारे बच्चों डालोगे। और कौन से प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है? 2 नंबर का क। अब इसमें हम ट्रिक बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान समझना। क्या है प्रश्न में? लिखा है ना कि मांसल फल का 1 नामांकित चित्र बनाइए। 1 नंबर का है, बस फिगर बना देना। मांसल फल किसे कहते हैं? जैसे आम हो गया, आम देखे हो ना, आम का फिगर बना लेते हो। आओ कैसे बनाओगे? सबसे पहले लिखोगे मांसल फल, ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखोगे क नंबर का मांसल फल। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? फल, मांसल फल ऐसे लिख देना। तब से इसके आगे यहां पे लिख दोगे निम्न है। कैसे है? निम्न है, नीचे, मतलब नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मांसल फल का फिगर बना दूं, कैसे बनाओगे ये देखो। एकदम प्यारा सा मैं फल बना रहा हूँ, जैसे ये आपका आम का फल है। इस तरीके सीख लो आराम से, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आराम से सीख के बना देना। देख रहे हो ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एकदम बढ़िया से सीख के जाओ दोस्त। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये केमिस्ट्री का मेरा वादा, बायोलॉजी का वादा है। जो बच्चा अच्छे से देख कर जाएगा, गारंटी कर रहा हूं कि सबका एकदम काम करेगा ट्रिक, गारंटी। आप देखो इसमें जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं बाबू, एक बार लाइक कर देना। अब इस तरीके से फल का नाम, इस तरीके से फल नहीं बना सकते हो, और बीच में एक इसका बीज बना देना इस तरीके से, जो गुठली का काम करता है, ठीक है ना, गुठली का काम करता है इस तरीके से। इतना काम करने के बाद अब इसका नामकरण कर दो। क्या करोगे बच्चों? नामकरण, बस हो गया आपका। ये फल बोला है फल, यहाँ पे ऊपरी भाग जो है इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी फल भीति। क्या कहते हैं? ऊपरी फल भीति।
इस तरीके से नहीं बना सकते हो। अब ये बीच वाला जो है ना, इसी को हम छिलका के बाद खाते हैं, इसको बोलते हैं बाबू मांसल फल, मांसल फल बोलते हैं। ऐसे नहीं बना सकते हो, इतना बुद्धू हो आप। अब इसको बोलते हैं बीज, क्या बोलते हैं? बीज। यानी कि इसको हम फल का गुठली भी बोलते हैं, गुठली। समझ में आया कि नहीं? बस इतना ही तो करना था, इस तरीके से कर लोगे, बना के कुछ भी यहाँ पे चले आओगे। अब यहाँ पे जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा देना है। जनसंख्या यानी कि हमारे जो क्या है, जनसंख्या एक ही कह सकते हो, जनसंख्या एक दो समूहों का ऐसा समुदाय है जहाँ पे मवेशी भी रहते हैं अलग अलग प्रकार के और मनुष्य भी रहते हैं। ये एक ही समूह के प्राणी हैं जो एक साथ मिलजुल के आपस में संबंध बना के समुदाय में रहते हैं। बस वही बना बना के लिखना है, समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे करते जाओगे। अगला अभी तो हम अलग अलग ट्रिक अलग अलग क्वेश्चन में लाए हैं, चिंता मत करो, सब बताएंगे। जो बच्चे लाइक नहीं बाबू लाइक कर देना, ऐसे ही आपको सब कुछ बताएंगे। इसी तरीके से आप 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन बना के कर लेना। अभी आगे बता रहे हैं, परिभाषा वाला कोई लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालना मत भूल जाइएगा, क्वेश्चन नंबर डालना मत भूल जाइएगा। जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे क्वेश्चन नंबर डालते जाना। लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप नंबर 1 फटाक से यहाँ पे लिखोगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे लिख लोगे ना, इतना तो काम कर लोगे ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा एकदम सही से किया है, प्रश्न का नामांकन किया है। अब लिखा है कि डीएनए द्विकुंडली मॉडल का एक नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख लो, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे नहीं लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 3 नंबर का क है तो 3 नंबर का क ऐसे डालोगे। और तब से क्या करोगे, डीएनए के बारे में कुछ नहीं जानते हो, सबसे पहले क्या करना, एक फिगर बनाना। फिगर जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम ईमानदारी से समझो, कैसे बनाओगे। जैसे सपोज करो कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप खींच लो, क्या करो, इस तरीके से आप आराम आराम से सीख लो। इसी तरीके से जो बच्चा सीख लेगा तो आप समझ जाओ कि पेपर में गर्दा उड़ा दोगे, पेपर में क्या कर दोगे, गर्दा उड़ा दोगे। इसी तरीके से बस फिगर बनाने आ जाए, मतलब अब कुछ करना नहीं है, इस तरीके से करना है और इसका पूरा का पूरा सुपड़ा साफ करवा देंगे। सॉरी, इसको मिला दिए इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से आप बना नहीं सकते हो, मतलब इसको सीढ़ी नुमा बनाते हैं, एकदम इधर से उधर जाल की तरह। अब इस तरीके से बनाना और एक दूसरे को इस तरीके से बेस पर एकदम क्या कर देना, जोड़ देना, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप फिगर बना देना, जो कह रहा है ना फिगर, इस तरीके से बना देना और इसके कुछ नाम लिख देना इस तरीके से। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ऐसे एडिनिन, इस तरीके से इसका नाम 1-2 कलर कर देना। कुछ भी मतलब फिगर जो है संबंधित उसी से आप उसी से संबंधित आप फिगर बना दोगे और यहाँ पे इसका नाम लिख दोगे। ये कौन सा बनाए हो, तो डीएनए का द्विकुंडली यानी कि ये मॉडल का नामांकित चित्र। यहाँ पे पहले हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से, आराम से ब्लैक पेन से लिख देना कि क्या है, तो ये डीएनए का ये द्विकुंडली नामांकित चित्र, ऐसे हेडिंग बना के तब इसको ऐसे आराम से बना देना। समझ में आ रहा है ना। आगे अभी और भी बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस लाए हैं जो एकदम सेम यही आपको पेपर में देखने को भी मिलेगा। आप देखिए इसमें मान लीजिए आपको बड़ा वाला क्वेश्चन करना होगा, जैसे ये वाला बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। बायोस्फीयर क्या होता है, आप कुछ नहीं जानते हो, आप क्या करोगे, पहला काम करो कि हेडिंग बनाओ, क्या चीज, बायोस्फीयर आप हेडिंग बना लेना ऐसे। और तब से इसमें बायोगैस के बारे में जानते हो, आप बायोगैस के बारे में जानते हो ना कुछ इसमें लिखोगे ऐसे, क्या लिखोगे कि बायोगैस, ऐसे जिस हेडिंग को डालना उसी शुरू भी करना, क्या लिखोगे, बायोस्फीयर। यह बात को इसमें बनाना है, यह एक प्रकार का ऐसा जैविक घटना है, मतलब इसमें बना के लिख देना, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए।
क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो 0 नंबर मिलेगा। इसलिए आप उस हेडिंग को बनाओ पहले काम। दूसरा कि उसी हेडिंग से शुरू करिए कि बायोस्फीयर एक प्रकार का ऐसा चीज है जो कि ऐसा लगे एग्जामिनर को कि पूरा अच्छा से ये किया है। और लास्ट में इसको लिखना, इस ब्लैक पेन से फिर लिख देना कि इसे ही क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। समझ में आ गया ना। शुरू करना तो हेडिंग डाल के, बीच में कुछ भी डाल देना उसी से रिलेटेड कुछ भी, लास्ट में अंत करना तो फिर लिखना इसे ही बायोस्फीयर कहते हैं। इस तरीके से करना। अगला इसमें देखिए, इसमें क्या ट्रिक काम कर रहा है। लघु उत्तरीय टाइप 2 है और इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसका भी ट्रिक समझो। लिखोगे, लिखा है कि नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन यानी कीजिए और विविधता की हानि के प्रमुख यानी कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें बहुत बच्चे डर जाते हैं। क्या डरना है इसमें? सबसे पहले लिखोगे लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2 है। इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो लघु उत्तरीय, जैसे प्रश्न में पेपर में रहेगा वैसे ही करना। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखोगे टाइप 2 इस तरीके से, यानी दूसरा टाइप में आ गए हो आप इस तरीके से लिखोगे। अब इसमें क्या कर रहे हो बाबू, नामांकित चित्र किसका, तो हेडिंग बनाओगे मानव शुक्राणु की संरचना। ये हेडिंग मानव शुक्राणु की संरचना इस तरीके से, मानव शुक्राणु की संरचना आप हेडिंग बना लोगे ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला को पता चल जाएगा बच्चा जो है एकदम मानव शुक्राणु पे विशेष करके ध्यान से लिखा है। अब मानव की शुक्राणु कैसे बनाओगे, जैसे आप एक सांप को देखे हो, उसका फॉन जब डसने के लिए आता है गुस्सा में तो वो फॉन फैला लेता है। तो शुरू करिए उसके फॉन से। क्या करोगे, इस तरीके से उसका पहले फॉन बनाओ, उसका फॉन बना लो, आराम से सीख लो एक एक चीज को। अब यहाँ से सीधे इस तरीके से करना, सांप की जैसे मुंडी होता है ना वैसे इसको भी बनाना, और ये इसका पूंछ इधर से कर देना इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, एक एक को यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसके आकार को बना देना, इस तरीके से इसके आकार को बना देना इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना, यहाँ पे देखो, यहाँ इसका अंदर से इसके परत को बना देना इस तरीके से, इसके अंदर से इसके परत को बना देना। आराम से सीखिए, ठीक है ना। कोई बच्चा भी इसको बनाना चाहेगा तो इस तरीके से बनाना, और यहाँ पे इसके आवरण को थोड़ा थोड़ा कलर कर देना, ये जो बाहरी परत वगैरह है इस तरीके से। आप स्केच का प्रयोग मत करिएगा, बस ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज करके बनाओगे। अब इसका नाम कर देना इस तरीके से। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कला, इस तरीके से। अब इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। आप कहोगे सर मुझे ये तो नाम पता नहीं, तो नाम पता नहीं है तो यहाँ पे लिख दोगे, इसका ऊपर वाला को सिर लिख दो ना, क्या लिखोगे, सिर लिख देना। ऐसे भी कुछ ना कुछ बना के लिख देना यार, सिर लिख दोगे। यहाँ पे बीच वाला को क्या होगा, एक्रोसोम पता नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दोगे मध्य भाग, क्या लिख दोगे, सी को मध्य भाग लिख देना कि मध्य भाग। अब इसको बोलते हैं केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक होता है, यहीं से केंद्रक यानी कि इसका कार्य आगे बढ़ता है। यहाँ पे होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ से ये अपना पावर एनर्जी लेता है। अब ये होता है पूंछ। ऐसे ऐसे कम से कम 2 से 3 नाम तो लिख सकते हो ना बना के। शरीर में अपना अपना पार्ट के नाम जानते हो, ऐसे ही तो ये भी है, यानी कि यही शुक्राणु है, और शुक्राणु के माध्यम से ही यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का जन्म होता है। इस तरीके से आप इसके नाम को अच्छे से लिख देना, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे फिगर बनाओ, 1-2 नाम बना देना भाई। चलो चलिए आगे बढ़ेंगे ना। जैसे अब इसमें से 4 नंबर में से आप खुद ही हेडिंग लगा के आराम से कर लेना। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अनुवांशिकता कोड क्या है, अनुवांशिकता के आप बस हेडिंग लगाओ, अनुवांशिकता वाली हेडिंग लगा दो, अनुवांशिकता, इस तरीके से लिखोगे। अनुवांशिकता यह एक प्रकार का ऐसा जैविक घटक है, या जो कि मैंने बना के लिखिए कि जो कि ये माता पिता के द्वारा आता है और ये अपने आने वाली पीढ़ियों पर सेम पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाता रहता है। इस तरीके से बना के लिख सकते हो भाई कुछ भी। अगला इसमें जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का क्यों चयन किया, लिखा है ना, क्यों चयन किया। अब इसको बना के लिखोगे भाई क्यों चयन किया था। अगर जानते रहोगे तभी तो लिखोगे, नहीं जानोगे तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनो। पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखो, हेडिंग बनाओ, उसको जबरदस्ती उसको से करो कि पहले काम करो प्रश्नोत्तर संख्या। ऐसे प्रश्नोत्तर
संख्या ऐसे 5 नंबर पे आ चुके हो तो ऐसे लिखो। अब मेंडल मेंडल लिखोगे ना कि मेंडल ने अपने प्रयोग में ऐसे ऐसे लिख के तब से इस तरीके से हेडिंग की टाइप बना देना। इससे क्या होगा कि बच्चा जो लिख रहा है तो जानेगा ना एग्जामिनर कि सही लिखा है। इसमें आपको सही लिखने का प्रयास करना है। लिखोगे मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा इसलिए लिया क्योंकि यह अलग अलग प्रकार का इसमें खुरदरा, चिकना, छोटा, बड़ा भी इसमें होता है। ऐसे ऐसे बना के लिखोगे। और मटर एक ऐसा है जो स्वयं से ये होता है, किसी प्राकृतिक के द्वारा नहीं होता है, ये स्वपरागित होता है, स्वयं से होता है। इस तरीके से बना के लिख देना है। कम से कम यहाँ पे 4 से 5 लाइन बना के लिख दोगे तो इस तरीके से बस हेडिंग ध्यान रखना और प्रश्नोत्तर संख्या ध्यान रखना। लास्ट में लिख देना इसी हेडिंग को कि इसे ही मेंडल ने यानी कि प्रयोग में दिया था। बस लास्ट में एग्जामिनर चेक करता है, शुरू में हेडिंग, बीच में क्या लिखे उससे मतलब नहीं, लास्ट में चेक करता है हाँ क्या लिखा है, इसे ही मेंडल का नियम कहते हैं। समझे? ऐसे करना। अब किसी भी प्रश्न को आप बना के लिख सकते हो, मुझे उम्मीद है। अगला है कि यानी हाथी पांव फाइलेरिया कैसे फैलता है। अब इसको लिखना है तो आप क्या करोगे? प्रश्नोत्तर संख्या पहला काम क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे। अब यहाँ पे हाथी पांव लिखोगे, हाथी पांव, ये तो हेडिंग हो गया। इस तरीके से अब इस तरीके से क्या लिखोगे? मनुष्य के शरीर में लिखोगे कि हाथी पांव, इसी को शुरू करोगे, हाथी पांव, इस तरीके से हाथी पांव एक प्रकार का ऐसे लिखोगे। ऐसा रोग है जो मनुष्य में क्या होता है कि मादा मच्छर काटने से फैलता है। नहीं बना के लिख सकते हो, ये मादा मच्छर को काटने से क्या होता है? फैलता है। इस तरीके से बना के भर देना है। किसी भी बच्चे को छोड़ के प्रश्न नहीं आना है, आराम से। अब आगे के थोड़ा सा मैं बता दूं, विषाणु जनन क्या है और इसमें आवृत्ति विधि पादपों में मादा युग्मक विभेद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। या आप नहीं कर पाओगे तो अथवा वाला कर लेना। जैसे टिप्पणी लिखना है, मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, मादा अंडाशय, जैसे कि आप बेदाम देखे हो ना, क्या होता है बेदाम इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसका फिगर बना लेना। अब यहाँ पे इसका इस तरीके से इसका नामकरण कर लेना। इस तरीके से बाबू थोड़ा फिगर बस बना देना, ठीक है ना, आराम से। इसी तरीके से मानव के शुक्राणु की संरचना, देखो मानव के शुक्राणु का पीछे भी आया था, इसमें बस शुक्राणु की संरचना बनाना है। सर्प की आकार का जो बताया था ना अभी, सर्प कीला आकार, उसी तरीके से बस बना देना। इसके बारे में थोड़ा नाम लिख देना कि ये चीज ये है। बस ऐसे वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिए गए द्विकंडलीय डीएनए की संरचना चित्र बनाइए, साथ में उसका परिभाषा भी लिखिए, वो भी बताया था अभी। आप इसी तरीके से देखोगे पेपर सेम। वर्णनता पे, हीमोफीलिया पे अगर लिखना होगा वर्णनता क्या है तो इसको हेडिंग बना लोगे, कुछ भी बना के इसी से रिलेटेड लिख देना है। लास्ट में लिखना इसे वर्णनता कहते हैं। समझ में आया? इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे 9 नंबर में आ चुके हैं ना, इसमें समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, इसको कर लेना। या निबंध लिखने के लिए भी आता है अथवा में, इसको ही कर लेना। जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण, सबसे पहले क्या करना? जनसंख्या विस्फोट हेडिंग डालना। जनसंख्या ऐसे क्या लिखोगे? विस्फोट, इस तरीके से हेडिंग बनाना। और तब से इसके बारे में लिखना कि आज के युग में हमारे देश में जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही है कि रहने का स्थान, खाने पीने का स्थान में बहुत ही असुविधा हो रही है। इस तरीके से बनाना कम से कम 5 से 7 लाइन में। लिखना कि नियंत्रण कैसे होगा, तो एक बार लास्ट में यहाँ पे फिर हेडिंग बनाना नियंत्रण। इसमें क्या करोगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्न उपाय हैं कि मनुष्य को यानी कि अपने संतान में यानी वृद्धि में कमी करें, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने संतान में कम से कम 2 यानी कि पुत्र या पुत्री यानी 2 ही होना चाहिए, एक करके 2। इस तरीके से करें ताकि नियंत्रण हो और देश का विकास बहुत तेजी से ग्रोथ हो। तो आप इस तरीके से बना के लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रश्न आए ना तो हेडिंग बनाना पहला काम क्या करोगे? हेडिंग बनाओगे। पहला काम क्या है? हेडिंग बनाओगे।
हेडिंग बनाने के तुरंत बाद अब ब्लैक पेन के बाद से ब्लू पेन से लिखोगे हेडिंग के अनुसार कि यह एक प्रकार का ये है, मतलब उसी से रिलेटेड बना के लिखना और लास्ट में उससे लिखना इसे ही, जो लिखे हो हेडिंग उसे लिख देना कि हाँ इसे ही कहते हैं। समझ में आ गया ना? आराम से बायोलॉजी में जितना बताया हूँ अच्छे से एक बार फॉलो करना, आराम से उतना नंबर पा जाओगे। अच्छे से फिगर समझना, और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं आप उसको देख लेना। इंपॉर्टेंट फिगर वाला वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार और सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री का भी लेके आ रहे हैं और फिजिक्स का एक ट्रिक लेके आ रहे हैं। न्यूमेरिकल हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कैसे चुटकियों में उड़ा दोगे बिना पढ़े हुए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना।